औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इंसान के जिस्म में खून की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती है और खून की कमी और ख़ुद खून की कमी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी शुमार होती है। इसी तरह खून का इजाफा हो जाना और इंसान के जिस्म में खून की ज़्यादती का हो जाना और खून का अपनी मौजूदा मकदार से ज़्यादा बढ़ जाना, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाना भी खुद एक बीमारी है कि जिसकी वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इंसान को कैसे पता चले कि उसके जिस्म में खून की कमी वाकई या खून इजाफा हो चुका है? फरमाते हैं खून के इजाफे को देखने के लिए कुछ अलामात हैं। उन अलामात में से यह है कि इंसान का चेहरा जो है अक्सर सुर्ख रहता है, ये खून की ज्यादती पर दलालत करता है। इसके अलावा उसके जिस्म पे दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं जो कि खून की ज्यादती की निशानी होती है। इसके अलावा उस इंसान पे अक्सर जो है वो नींद का गलबा तारी रहता है और उसका जिस्म सुस्त रहता है और बाज़ औक़ात उसको सर दर्द वगैरह की भी शिकायत रहती है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो कि अहादीस में बयान है, जिस पर बहुत ज्यादा ताकीद की गई है, वो है हिजामा करवाना। हिजामा खून से मुतल्लिक जितनी बीमारियां हैं उन सब के लिए निहायत ही मुफीद चीज साबित होता है और ये खून की पाकीज़गी का मूजब भी बनता है और इसकी वजह से इंसान सेहतमंद भी रहता है। ये एक बुनियादी इलाज है जो कि अहादीस में बयान हुआ। इसके अलावा कुछ और इलाजात भी बयान हुए हैं कि जिनको यहाँ पे नकल करना मैं मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहला इलाज है सलाद पत्ते का इस्तेमाल करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सलाद पत्ते का इस्तेमाल करो क्योंकि ये तुम्हारे खून को पाक करता है और तुम्हारे जिस्म की पाकीज़गी का मूजिब बनता है। यह है पहली चीज जो कि खून की ज्यादती को कम करने के लिए निहायत ही मुफीद साबित होता है। और दूसरी चीज है सफेद चुकंदर का इस्तेमाल करना। हदीस में है कि इसके इस्तेमाल से इंसान की अकल भी मजबूत होती है और इंसान के जिस्म का खून भी पाक होता है। और इसका तीसरा इलाज है खुश्क नाशपाती इस्तेमाल करना, यानी ऐसी नाशपाती जो तर हो उसकी बात नहीं करे। जिस तरह हमने गुज़श्ता में बताया था, नाशपाती का इस्तेमाल करना दिल की तारीकी को दूर करने के लिए, दिल को मुनव्वर करने के लिए और दिल के बोझ को कम करने के लिए मुफीद है। लेकिन यहाँ पर जो खून की ज्यादती को कम करना हमारा मकसद है, उसके लिए नाशपाती तर नहीं होनी चाहिए बल्कि खुश्क नाशपाती का इस्तेमाल करना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो रसीला नाशपाती हो, यानी जो रस भरा नाशपाती हो, ये इंसान के जिस्म की हरारत को कम करता है, लेकिन जो खुश्क नाशपाती होता है वो खून को अपनी रवानी में रखता है, जो उसका लेवल है उस लेवल में बरकरार रखता है, ना उसको कम होने देता है ना उसको वहां से आगे बढ़ने देता है। यह है तीसरा इलाज जो कि खुश्क नाशपाती की सूरत में इमाम ने बयान फरमाया। इसका चौथा इलाज है अनार का इस्तेमाल करना। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हिजामा के बाद अनार का इस्तेमाल करो क्योंकि इससे इंसान के जिस्म के अंदर जितना भी खून है उस खून को करार मिलता है, यानी खून के अंदर जो बेचैनी और जो तैशपन पाया जाता है उस तैशपन को दूर करता है और इंसान के जिस्म को करार मिलता है और पेट में जो मौजूद खून है उसको पाकीज़ा करता है। लिहाजा अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, निहायत ही मुफीद चीज है। और इसका पांचवा और आखिरी इलाज है ठंडे पानी से नहाना। ठंडे पानी से नहाना जो है वह निहायत ही मुफीद चीज है, इंसान की जिस्म की हरारत को कम करता है और उसके खून को भी पाकीज़ा बनाता है। दुआ खालिक के द्वारा हमसे कि वह हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।